राम राम जी, आदाब, सत श्री अकाल सारे ने। तो स्वागत आपका अपना एक और नया व्लॉग में। जो माँ की पेटी में तो सामान निकला था उसमें तो कुछ सामान तो मैं मतलब अपना बताना भूल गई, दिखाना भूल गई। जो ये देखो आप, पहले ज़माना में मतलब इस तरीका का इलास्टिक डाला करते, जो आप आज पेंट प्लाजो में डालना। हाँ मतलब फ्रंट में इलास्टिक और बैक साइड में बेल्ट, सॉरी हाँ बैक साइड में तो ये इलास्टिक और फ्रंट में बेल्ट। और ये देख जो छोटा सा नाड़ो है, अगर फैब्रिक भी इसका अलग था, वैसे इस पर दाग दूग लग के गंदी होती। छोटे बच्चों की जो निकर होया कर इतनी प्यारी लगी, मतलब बहुत दिन का बाद में चीज़ें देखने में मिली। या तो कदे याद आवा छोटे छोटे थे जब माँ की पेटी में देखी थी, या फिर जो अपनी सासू माँ है उसकी पेटी में ये सामान देखने खातर मिला है, छोटी छोटी ये चीज़ें। और ये पता है आज तक 20 साल बाद तो और देखने में इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी कि इस तरीके की चीज़ें भी आ करती, इस तरीके के कपड़े पहरा करते आप, मतलब आप बच्चों ने दिखावांगे नहीं। जो ये पुरानी चीज़ें देखने में मतलब आज तक 101 साल पहला की चीज़ देखा आप, वो देखने में कितनी इंटरेस्टिंग लग गई। हाँ ये इसी चीज़ होया कर दी, हाँ उसी चीज़ होया कर दी। तो आज तक 20 एक साल बाद में भी और ये चीज़ें देखेंगे तो अपन न्यू लगेगा। तो जो भी पुरानी चीज़ें हैं मैं डर लिया करूँ उसमें अड़ के, ताकि आगे बच्चों ने दिखावा। फिर ये पूरा सामान माँ की पेटी में डाल के रख जूँ तब तक के बाहर तो बिखरा उड़ा है, क्योंकि आपने पता है धूल चढ़ती रहे। क्योंकि जो किचन का मतलब काउंटर टॉप का जो गोला बनाना रह रहा है वो पेंडिंग, उसकी धूल बहुत ज़्यादा उठा कर है। तो मैं जब तक के तो ये सारा सामान आप माड़ी बिस्तर पेटी में डाल दें, क्योंकि धूल बैठेगी तो अच्छा गुण लग गया। उसके बाद में जब इसके ऊपर कलर वगैरह करांगे उसके बाद में निकाल देंगे पूरा पूरा सामान। तब तक के यार जो ओल है ओल में रख रखी थी ये इतने, मेरा ही तो जो बिस्तर पेटी है जिस ठिकाना पहले रखी थी उसे पे है, वह भी लेके आऊँगी, वो भी दिखाऊंगी आपने। उसमें तो बाकी बिस्तर वगैरह ही मिलेंगे। अरे ये पुराना ज़माना की सलवार हमारी पैर हुई थी, इतना पुराना ज़माने की तो कोई नहीं, लेकिन जो आज वाली सलवार है उनने जो पिछलियाँ ने देखा नहीं। तो यूँ लग गया कि किस तरीके से पैरा करते आप इस तरीके की चीज़ें। और उस टाइम पर वही अच्छे लगे करते। आपका भी कई का याद होगी, बेबे है जो मेरी 10 के पैंचे करांगे, 12 के करांगे, 14 के करांगे, मतलब न्यू कंपटीशन होया करता। एक उसकी इतने खुले पहुँचे बना रखे हैं, मैं इतने के बनाऊंगी, मैं इतने के बनाऊंगी। 10-12 के पहुँचे तो मेरे भी पैरे हुए हैं। अरे मैं 5 के बनाऊंगी, मैं 5.5 के बनाऊंगी, मतलब उसका ऑफ हो रहा है। ये सलवार बड़ी अलग है और उस टाइम पर वह सलवार बड़ी अलग आ कर दी रियलिटी में। मतलब एक कहावत याद है, मेरा मेरा नाना अमती बताई थी मेरा आगे, मतलब खुले पहुँचे की सलवार पहरा करती तो पढ़ने का भी ज़्यादा डर रहा करता। तो उन्हें कहता ये छोरी किसी की काली एडी थी और उसने खुले पहुँचे बनवा लिए कि अपनी एडी डकी जावे। देखो काला रंग बुरा नहीं है, मैं एक जो नाना की सुनाई उड़ी कहानी बताऊँ। रंग सारे बढ़िया अपनी अपनी जगह पे, बंदा बढ़िया होना चाहिए, रंग मैटर को नहीं करता कुछ भी। तो बोला उसने एडी लकोण खातर मतलब खुले पहुँचे की सलवार बनाई थी। और रिसम रिस सारी की सारी लुगाई है जो सी खुले पहुँचे की सलवार पहनने लग गई। तो फिर ये बीड़े पहुँचे की सलवार चल पड़ी। तो मैं नाना ने पूछने लग गई, मतलब नाना ई बिला रगड़ रगड़ के ना वे एड्डी पूरी कर दी, सारी भीड़े पहुँचे पारन लगी। मतलब नाना वह एक दो बात एडवांस रह कर दी बताने खातर करने खातर। तो पूरा सामान डाल दिया मैंने मम्मी की पेटी में। और ये मैं आपको बताऊँगी, ये अपने खेत की भिंडी है, मतलब जो मैंने भिंडी लगा रखी थी। मतलब रोज़ तोड़ के ले आया कर, हाँ हो जाया कर, मतलब दोनों टाइम सब्जी दोगी, लेकिन स्वाद तो कौन लगे रोज़ बार बार ये, तो एक्सचेंज करवा लिया करा। तो भिंडी की पहचान बताऊंगी आपने, कच्ची भिंडी कौन सी और पक्की भिंडी कौन सी है। वह कई दिखण में पक्की लागेंगे लेकिन वह कच्ची होया करे। यह भिंडी थी जिस तरह तोड़ी वह कौन टूटी, लेकिन जो यह भिंडी है दिखने में यह पक्की लाग है और पक रही है रियलिटी में। यह भिंडी देखो इस तरीके से टकदे सी भिंडी टूटेगी तो वह भिंडी कच्ची है, वह कितनी मोटी हो कितनी बड़ी हो। अगर छोटी भिंडी भी अपनी रही है, देखो इस तरह की भिंडी है दिखण में पक्की थी लेकिन यह कच्ची भिंडी है। क्योंकि ऊपर तक कभी भी आप भिंडी यानी सब्जी वगैरह खरीदो, अगर अपनी बचत करनी है तो इस तरीके से भिंडी की टेस्टिंग करनी चाहिए आपने। क्योंकि मैं तो जब भी बाजार तय या दुकान पर लिया करूँ भिंडी, ज़्यादातर तो अपने घर में ही लगावा सब्जी वगैरह। तो इस तरीके से श्यामी तक इसकी जो पूछड़ हुआ है वह तोड़ के ना चेक कराया करूँ। क्योंकि अब ना पता सब्जियां इतनी महंगी हो रही है, और महंगी हो रही है तो ये चीज़ें अपना हाथ में है। तो यह भिंडी की टेस्टिंग है, किस किस ने इस चीज़ का बारे में बेरा था, मैंने नहीं गंदी सिर्फ मन मन बेरा है। किस किस ने इस चीज़ का बारे में बेरा था कि भिंडी इस तरीके का टेस्ट करके न ले जावा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइयो। सवेरे सवेरे का टाइम था, हो गए 11-11 का टाइम, गर्मी तोड़ पैड़ रही है भाई, कसूता तोड़ पैड़ रही है तुझ माँ।
तैर के दुपट्टा दुपट्टा साइड में न्यू तो पोचा मारने का कोई फ़ायदा भी को नहीं, क्योंकि रेत रेत इतना है जो है। फिर ये है कि हाँ अगला रेत तो कम से कम कवर हुआ है, उसका बाद में फिर दूसरा रेत आ जाए। एक बार तो थोड़ी सी साफ सफाई होगी, क्योंकि कच 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 में जिए कौन लगता है, इस करके ना एक बार पोचा मार दिया करूँ। मिस्त्री आने था पहला 11 बजे तो मिस्त्री आ ही जाया करा, क्योंकि 11 बजे लाइट आया करे, उसका आने तक पहला एक बार पोछा लगा दूँ सारा। मैं थोड़ा थोड़ा सा किचन की परली साइड लगाया करूँ कर दी, क्योंकि उस साइड में टाइल्स वगैरह लगनी रह रही हैं, इस करके पोछा लगने वाला कोई सिस्टम ही को नहीं। उरली साइड में उपास तो नहीं था मेरा, ये तो दिन है गुरुवार का नहीं, सॉरी मंगलवार या बुधवार का दिन था, बच्चे जा रहे थे स्कूल में। यो टाइम है आज मॉर्निंग का टाइम, यानी 4:30 पौने 5 बजे की बात है ये। डुग्गी ने 2-3 दिन हो गए थे कंदी ने मम्मी मेरी पैंट का चैन लगा दे, मम्मी मेरी पैंट का चैन लगा दे। और मंगवाई भी ली थी मैंने प्रधान जी पे चैन, सिटी गया था वो, एक मंगवाई थी वो 5 ले आया। मैं चलो कोई नहीं, चैन तो फैल हो ही आई रहा कर हैं, लियाई उड़ी चीज़ तो काम आई जावे। और गाँव में ओरिजिनल चीज़ मिलती को नहीं, आप पीसे भी इतने दे आवा लेकिन चीज़ें मिलती को नहीं। तो मतलब लाइट पे ही चल रहा है अपनी मशीन, बिना लाइट चलती को नहीं, ऐसा सिस्टम हुआ है। दिन में तो काम ही को नहीं खत्म होता, सवेरे भी स्कूल के बच्चों का टाइम वो जो है, सवेरे भी टाइम को नहीं मिलता। लेकिन आज तो डुग्गी नहीं बोली मम्मी अगर पैंट का चैन नहीं लगाओगे अगर जुगाड़ो सिस्टम करेगी, क्योंकि मैं उसकी थोड़ी प्लास गला टाइट कर दिया करती, तो वह कुछ देर खातर बंद हो जाया करती, मतलब पूरा दिन भी चल जाया करती। लेकिन आज तो मैंने प्रॉमिस कर रखा था, उसका प्रॉमिस करके सोई थी, शाम नहीं लगा के सोती मैं। शाम ने फिर मैंने 11 बज गए थे, और इनके कपड़े कंटिन्यू धोने पड़े हैं स्कूल के कपड़े, क्योंकि स्कूल के वाइट कपड़े तो पहन के कुछ अंदर ग्रीन पहन के जाया करा, तो इनमें गर्मी में स्मेल हो या बिना रंधी को नहीं, हल्की हल्की स्मेल पसीने की आवे है। चाहे 2 पंखे चलो चाहे 3 पंखे चलो, लेकिन गर्मी में खुद में तो अपन खुद ने आने लग जाए, तो दूसरे ने तो आनी थी। तो वैसे तो मैं शाम ने लगा के सोंदी इस पे चैन, लेकिन गिल्ली पैंट मशीन के नीचे दिया गुन कर दे भैया, मतलब जंग पकड़ने का डर है सुई का भी, और वैसे भी नहीं देनी चाहिए। इस करके हम 11 तो बज गए, मैं सवेरे उठूंगी तो सूखी मिले, क्योंकि ड्रायर करके बाहर डाल दिए थे, बाहर अच्छी खासी हवा चलने लग रही थी। मैं सवेरे उठेगी तो अपने सूखी साखी मिलेगी, सवेरे लगा दूंगी तो बाद में तो टाइम मिलेगा था। इसकी मारी ने तो मतलब 4 तक भी मैं पहला ही उठी थी, क्योंकि मैं डुग्गी की पैंट तैयार करनी है, और जो डुग्गू के पैंट का जो उक टूट रहा था वो भी मतलब रिपेयर करके देना है। भाई टेलर बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सच में दुखी जान हुआ। और सवेरे सवेरे पता है साथ साथ में बिलोना पड़ रहा था दूध मैंने, क्योंकि अपनी मैं सिर्फ एक टाइम दूध दिया कर है, एक टाइम दूध देने में देखो मिस्त्री भी लगे हैं, उन तय भी चाय पानी सारा दिन 4-5 बार बन दिए रहा कर रवे है मतलब। फिर एक टाइम का मतलब 1 किलो दूध जमा दिया करा हाँ दही खातर, ताकि आपने किसी लासी लेने कुन जाना पड़ा, जब तक दूध हुआ है तब तक तो जमा दें, उसके बाद में तो लियानी है। और मेरा तो यो सिस्टम है, मेरा तो दूध बिना काम चल जाए, लेकिन लासी बिना गर्मी में तो बिल्कुल ही काम कुन चलता। इस करके ना रही तो लगती को नहीं, क्योंकि दूध थोड़ा है अगर जो एंड ब्लेंडर है अपना उसके साथ मैं बुलो लिया करूँ मैं, जो और एंड ब्लेंडर का यो सिस्टम है, यानी 4 से 5 मिनट अगर इससे ज़्यादा आप चला जाए उसने तो वो जड़ जाए और रिपेयर वो होता को नहीं, इस करके ना काफ़ी टाइम लग जाए। तो साथ साथ में तो हाथ चैन लगा लूँगी, साथ साथ में जो अपना एंड ब्लेंडर है उसका साथ में दूध भी बिलोया जाओगा। और लाइट का चैनल में मशीन चलानी सच में बड़ी दिक्कत है। अरे क्यों डार्क कलर, क्यों लाइट कलर पर तो धागा दिख जाए फिर भी, लेकिन डार्क कलर पर धागा बिल्कुल भी कौन दिखता। मैंने कम से कम आधा पौना घंटा लग गया होगा। आज हमारी डुग्गी ने सवेरे सवेरे इतना सिर दुखा दिया मेरा, सच में एकदम माइग्रेन होने वाला सिस्टम हो गया, क्योंकि सिर की दिक्कत मेरा है स्टार्टिंग से। और जो ज़्यादा नज़र का काम कर लूँ मैं उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जावा है, लेकिन बच्चों का यो काम करके देना भी ज़रूरी था। मैंने पता था दिन में तो उतना टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि जो हमारा टाइल्स वाला मिस्त्री है उसका हेल्पर को निगरान था, जो दिहाड़िया बोलिया करा काम में, तो उसकी हेल्प करवानी पड़ा साथ में। दिन में कोई टाइम को लगता मशीन के पास में बैठने का, इस करके मैं दिन वाले काम अगर मॉर्निंग में कर लिए जाऊँ तो अच्छा है। और आज का काम कल पर रखांगे, कल का परसों पर रखांगे तो काम होने इम्पॉसिबल है। तो मैं ये तो करना ही है, कविता तैयार हो लेकर करा के नहीं करना नक्की कर, रोज़ रोज़ बच्चों की सुनने के अलावा तो बच्चों की भी को नहीं सुनी जाती यार। सच में इतना दिमाग और तरिया को मतलब नॉर्मल बोला है हमें, फिर भी नहीं लगा है ना, गलती मेरी है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए उसने कंधी ना लगा दे मम्मी चैन, लगा दे मम्मी चैन। एक कैंची को नहीं मिलती, इधर उधर सामान में पता नहीं कड़ा तो गई कड़ा नहीं, 2-2 कैंची थी, एक भी कैंची को मिलती। प्रधान जी की जो सेविंग कराया करे हैं वह कैंची लेके उसका गला धागे काट काट के ना
डुगी की पैंट का तो लगाई चैन और इसका हुक भी टूट रहा था वो भी लगाया। डुगी के पैंट पे लगाए हुक। दोनों की दोनों पैंट रिपेयर कर दी। और कौन कौन घर में इसी से छोटे मोटे काम करया करे रिपेयरिंग के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मना लग है एक जो गृहिणी है उन्हें तो करनी पड़े ये चीज़ें, क्योंकि करया बिना काम चलता को नहीं ये चीज़ें। किसे लग है आपने अपने लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे जब हमने बेरा पटा कमेंट में एक एक रीड करया करूँ सबका। और अगर किसी ने न्यू लगे कि हमारा कमेंट का रिप्लाई करना चाहिए तो आप उसका बारे में बोल दियो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की भी कोशिश करूँगी। फिलहाल जब तक ये टाइल्स नहीं लगती इतना, और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। मतलब 7 महीने हो गए काम में इतने कुछ उत्ते फंस रहे हैं, न्यू नहीं कया कर रहे हैं। दिन की तो भूख चली गई और रात की नींद चली गई, यो सिस्टम हो गया। 7 महीने कोई कम को नहीं होंगे, इसलिए मतलब बॉडी में भी इतनी एनर्जी रही को नहीं पहले इतनी। लेकिन फिर भी यार अपना मनपसंद घर बन गया, यही सपना था यो पूरा हो गया। और क्या चाहिए अपन है। आप लोगों का सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फुल व्लॉग देखा करो, कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर बताइयो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राम राम सबने। और मिलते हैं आप तक अपना नेक्स्ट व्लॉग में। कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, कमेंट के ज़रिए बताइए, क्योंकि न्यू तो मैंने भी की बेरा पटेगा कि किस तरीके की मिस्टेक है किस तरीके की नहीं है। आप बताओगे जदे मन बेरा पटेगा। मिलते हैं आप तक नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय सारा, थैंक यू सो मच, बाय।